कहा जाता है तो सीधे बोलता है लोग हम कहाँ जाए, आप लोग समझिए, आप लोग पैसा जमा कराए, आप लोग समझिए। इसको हम लोग कितना जवाब देते रहेंगे सर, और कहाँ कहाँ ले जाएंगे, फोटो आधार और ये सब करते रहेंगे, उसमें भी पैसा लोग ले रहा है, पता नहीं, चल रहा है कि कहीं बात कहीं तो खुला हुआ है। बात बात सही है आपकी। और अब हम हमारे साथ में अमित झा जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अमित झा जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर, आवाज आ रही है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम मधुबनी जिला से बात कर रहे हैं, बिहार से। जी जी, बोलें। सर, हमारे यहाँ भी यही सिचुएशन है, जैसे सोनेलाल जी ने बताया है कि डिफिशियंसी मतलब ब्रांच नहीं खुली हुई है, ब्रांच कहीं कोई नहीं खुली है। हमारे यहाँ एक दो फ्रेंचाइजी खुली हुई है जो अवैध वसूली करके जो है लोगों का पैसा जो है मतलब रिसबमिशन करवा रही है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले भी बताया था इस डिबेट में कि झंझारपुर और एक अरेर फ्रेंचाइजी है जहां डिफिशियंसी दूर करने के लिए पैसा लिया जाता है जमाकर्ताओं से। तो ये हाल हमारे जिला का भी है, ऐसा नहीं है। एक सेकेंड अमित जी, आप ये कह रहे हैं कि डिफिशियंसी दूर करने के लिए पैसा लिया जा रहा है अभी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कितना कितना पैसा? 200 से 300 रुपए तक लिए जाते हैं। अब ये देखिए, कल कन्हाई जी हमारे साथ जुड़े थे और मेरा यही क्वेश्चन था उनसे, तो उनका रिस्पांस ये था कि जो भी पैसा ले रहा है वो गलत ले रहा है और वो पैसे की रिकवरी भी होगी। तो ये कन्हाई जी सर हम लोगों को गुप्त सूचना पता चला है सर, जो कार्यकर्ता जो डिफेंसी करवा करके जो जमा करता आ रहे हैं, गुप्त पता चला है कि पर कागज 200 से 300 रुपया लिया जा रहा है एक कागज का। अगर 10 कागज है तो जोड़ लीजिए सर कितना हुआ। दूसरी बात है कि ये ऑफिस के द्वारा ही, कंपनी के द्वारा ही प्रायोजित कार्यक्रम है, जो कुछ है फ्रेंचाइजी गार्जियन को दे दिया गया है सर, और वही फ्रेंचाइजी गार्जियन उस पैसा को ऊपर से नीचे तक, ये एक बांधा हुआ पैसा है, जो एक लिंक बनाया गया है कि फ्रेंचाइजी को कितना रखना है, जो इस काम को अंजाम दे रहा है उसके ऊपर को कितना देना है, उसके ऊपर को कितना देना है, उसके ऊपर को कितना देना है, इस तरह का सर हो रहा है। और ये लोग ऑफिस में कंप्यूटर नहीं रखे हैं, ऑफिस से अलग एक बंद कोठरी में सुनसान जगह पर, जहां कोई न जाने न कोई समझे, गुप्त आधार से जो है कि वहां लोग पहुंच रहा है और वहां पर जो है कि रिसबमिशन का काम किया जा रहा है। अच्छा, नौशाद जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नौशाद जी नमस्कार। जी नौशाद जी, आज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। एक बात बताइए कि आपने भी सुना है वर्सोवा की जमीन की डील हो गई है? देखिए, लाइव में जुड़े सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सभी साथियों को दशहरे की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी विजय भाई, मैं आपको बता दूं, एक हमारे यहाँ कहावत है कि जो लाल तवा होता है, जिसको तवा बोलते हैं, इसमें खाना बनाते हैं, अगर सारा इंडिया लाल तवे पे निचला हिस्सा भी रख के वो बोले कि हमारा ये वर्सोवा वाला डील हो गया है, तो हम उस पर यकीन ना करें, क्योंकि पिछले 12 सालों का क्या 45 सालों का सारा इंडिया का ये इतिहास रहा है, वो झूठ और भ्रम भ्रांति की स्थिति वो हमेशा करती आई है। जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर देते, और जब तक सहारा इंडिया की तरफ से या माननीय सुप्रीम कोर्ट या सरकार की तरफ से कोई लिखतम में ना आ जाए, सहारा इंडिया का तो लिखतम भी फेल है अगर बात करें तो, सहारा इंडिया का तो लिखतम भी फेल है अगर बात करें तो, लेकिन जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीजें पारित नहीं हो जाती या प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता, या कह लीजिए वो वेरीफाइड नहीं हो जाता, हम बिल्कुल यकीन नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना? इनकी क्या डील हुई है, क्या डील नहीं है, उस बात से हमें विजय कुमार जी कोई मतलब नहीं है।
हमें मतलब है अपने भुगतान से। हमें नहीं पता है या हम नहीं जानना चाहते इस चीज के किसके साथ डील हुई है, कैसे डील हुई है, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि आप मेरा भुगतान कब करोगे। मेरा भुगतान, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं अपना भुगतान की बात कर रहा हूं। ये बात सभी पे लागू होती है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हमने सहारा में पैसा जमा किया, सबको पता है। हम सहारा ने हमको सर्टिफिकेट जारी करे हैं, हमारा जेब से पैसा गया है, हमारा जो कमीशन गया है, फ्यूचर फंड गया है, टीडीएस गया है, सारी चीजें हमारी जो हमसे जानी थी वो चली गई। लेकिन मैं एक चीज विजय कुमार जी पूछना चाह रहा हूँ सहारा इंडिया से भक्तों से, या मैं कन्हा साहब से पूछना चाहता हूँ, पिछले पिछले 12 सालों में सहारा ने एक जमाकर्ता के लिए क्या क्या कोशिश किया कि आम जमाकर्ता को उसको भुगतान हो जाए। आम जमाकर्ता की मैं बात कर रहा हूँ कि उसका भुगतान हो जाए। आप बोलते हो, आप लाइव में आके बोलते हैं कि सुब्रत राय ने प्रयास किया कि पोर्टल आ जाए, है। आप बोलते हो कि सुब्रत राय ने एक पत्र लेके भारत सरकार को कहा कि एक ऐसा पोर्टल इजाद कर दी जिससे हमारे जमाकर्ता को भुगतान हो जाए। फिर उसके बाद आप सीधा कहते हैं कि सहारा ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब तक पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ, पोर्टल की बात हो ही रही थी, तब तक यही सहारा के लोग लगातार कहते आ रहे थे कि पोर्टल पे कोई मत जाए, पोर्टल पे कोई मत जाए, पोर्टल पे कोई मत जाए। लेकिन आज ये लोग कहते हैं कि पोर्टल से भुगतान होगा। विजय कुमार जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट बोल देता हूं, और वो मेरा सवाल भी है, और मैं चाहता हूं कि आप वो सवाल, जब जब सहारा के लोग तरह तरह की भली भ्रांति फैलाने का प्रयास करें, चाहे एम्बार्गो की बात हो, चाहे हमारा पैसा वहां डूबने की बात हो, या हमारा पैसा कि वहां लगा दिया, लेकिन सबसे बड़ा इनके सामने जो इशूज है वो बात करते हैं एम्बार्गो की। देखिए, मैं कह रहा हूं कि इनकी संपत्ति पे एम्बार्गो 2014 में लगा, या 2015 में लगा, या 2018 में लगा। मैं 2023 तक की बात कर रहा हूँ, सॉरी 22 तक की बात कर रहा हूँ। जब आपकी संपत्तियों पे एम्बार्गो था, जब आपकी लेने का एम्बार्गो क्यों नहीं हुआ? आपको देने का एम्बार्गो कैसे हुआ? जब आपको बिजनेस करने पर प्रतिबंध था, तो फिर आपने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर देश के जमाकर्ताओं से पैसा क्यों उगाह लिया? आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर देश के जमाकर्ताओं से पैसा क्यों उधार लिया? आपको इस बात का ज्ञान था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 कंपनियों पर हमारा मामला चल रहा है, सेबी ने हमारी 2 कंपनियों को बाइंड अप करके 24,000 करोड़ 23,000 करोड़ जमा करने का आदेश दिया है। तो आपने फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई? आपने क्यूसोक क्यों बनाई? और आप दुनिया भर की स्कीमें लॉन्च कर चुके हैं, आपने इन स्कीमों में क्यों नहीं लिखा? आपने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फार्मों पे क्यों नहीं लिखा कि हमारा एम्बार्गो लगा है, हम पैसा ले तो सकते हैं, लेकिन जब आप पैसा मांगोगे तो शर्तें ही होगी, हम आपको कह देंगे एम्बार्गो लगा हुआ है। तो आपको उसमें एक कॉलम डालना चाहिए था ना कि लेने के लिए एम्बार्गो नहीं है, पैसा देने के लिए एम्बार्गो है। लेकिन ये ऐसा करते नहीं ना हो सकता। हम ये जानना चाहते हैं कि 22 मार्च 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के ने इनकी तीनों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर क्यों प्रतिबंध लगाया? क्यों प्रतिबंध लगाया? इनके पास तो बड़े बड़े वकीलों की टीम है। विजय कुमार जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस सवाल को हम सारी चर्चाओं के बीच में छोड़ दे जाते हैं, लेकिन इनके पास तो लीगल की बहुत बड़ी टीम है जिसकी चर्चा करते हैं माननीय कपिल सिब्बल जैसे कि बहुत बड़ी टीम, ओपी श्रीवास्तव जैसे इनके बेटे हैं, उनकी बहुत बड़ी टीम है। लेकिन आपने आज तक क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा, सॉरी हाई कोर्ट में क्यों नहीं कहा कि हम पे आप प्रतिबंध मत लाइए पैसे लेने पर, और हमारा एम्बार्गो चल रहा है, एम्बार्गो रहा है, इसलिए हम जमाकर्ता को भुगतान नहीं करे। 22 मार्च 2022 को जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी तीनों कोऑपरेटिव सोसाइटी पे प्रतिबंध लगाया, ऐसे नहीं लगाया। अगर आप कानून का जानकार हो, रखते हो, और देश के लोग कानून की जानकार, उनको सबको पता है बहुत सारी जीरें हुई होगी इसके अंदर, बहुत सारी बहस हुई होगी, और पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना होगा। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि इन्होंने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो पैसा लिया जाता है उसका दुरुपयोग किया, इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो पैसा लिया जाता है गरीब लोगों को उत्थान करने के लिए, उनका पैसों का सम्मोजन करने के लिए, समाहित करने के लिए, उनका दूसरे कामों में लगाने के लिए, लेकिन इन्होंने जानबूझ के उस पैसे को व्यक्तिगत तौर पे एमबी वैली जैसी अपने व्यक्तिगत डिवीजनों में लगाया। वो पाया, और उसमें
यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 62,000 करोड़ रुपए आपने एमबी वैली में लगाया और आपने देश के जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया, जो शिकायतें प्राप्त हुई उनका भुगतान नहीं किया, इसलिए आपकी तीनों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर प्रतिबंध किया जाता है। तो आज तक विजय कुमार जी ये अपने प्रतिबंध को क्यों नहीं हटवा पाए? अगर सहारा इंडिया इतनी सच्ची है, इतनी ईमानदार है, तो क्यों नहीं आज तक तीनों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्यों नहीं अपना ये जो क्या बोलते हैं स्टे लेके आ गए? नहीं लेके नहीं आए। इनका खाली क्या है, जो बार बार हम बात करते हैं ना, ये सहारा का ऑफिस खुलेगा, सहारा का ऑफिस खुलेगा। अरे सहारा का ऑफिस बंद किया क्या है? बंद खुद इन लोगों ने एक पूरी संयोजित तरीके से परियोजना बना के, परियोजना कह रहा हूं, पूरी परियोजना बना के सहारा के ऑफिस को बंद किया, सहारा के ऑफिस को बंद किया ताकि जमाकर्ताओं को भुगतान न देना पड़े। ये आप समझ लीजिए। अब जो पोर्टल की बात आई, 5,000 करोड़ रुपए सरकार और सहारा की सांठ गांठ से सिर्फ एक खाली झुनझुना दे दिया गया। खाली देश के लोग इनके ऊपर एफआईआर ना करे, देश के लोग लीगल में ना जाए, देश और सरकारें के बहाना बना के कि हमने 5,000 करोड़ का भुगतान करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, उसको जारी करा जानबूझ के।